नमस्कार दोस्तों, घर में इस जगह छुपा के झाड़ू के नीचे छुपा देना है। आपके घर पे करेंगी धन की वर्षा, आपकी आने वाली 7 पीढ़ी करेंगी पैसे पर राज। नमस्कार दोस्तों, जय माता लक्ष्मी जी की स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल वास्तु टिप्स एमबी में स्वागत है। वीडियो को बहुत ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज वीडियो के हम आपको झाड़ू के द्वारा किए जाने वाले उन खास उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि इन उपायों को आप सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लेते हैं तो जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अवश्य माता लक्ष्मी की कृपा आप पर मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा अवश्य ही होगी। झाड़ू के बारे में हम आपको उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, और इन नियमों का पालन अनुसार अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो कैसे ही झाड़ू को किस दिशा में रखना है, झाड़ू को कब लगाना है, झाड़ू का प्रयोग और उपाय धर्मशास्त्र के अनुसार कैसे करना है, तो इतना करने भर से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से कैसे खींचा चला आ रहा है। दूसरी तरफ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि झाड़ू को लेकर वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपके जीवन में गरीबी अपनी ओर कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता आपके पीछे पड़ जाएगी। यकीन मानिएगा, कभी भी आपको माता लक्ष्मी की कृपा जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि झाड़ू का सीधा संबंध और सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी जी से होता है। अगर किसी व्यक्ति ने झाड़ू का सही प्रकार से प्रयोग करना सीख लिया है, सही प्रकार से उपाय करना सीख लिया, तो उसे व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी की आशीर्वाद और वरदान मिल सकता है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में झाड़ू को लेकर के कुछ ऐसे उल्लेख लिखे हुए हैं जिसके बारे में बताया गया है कि झाड़ू को किस मुहूर्त पर लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। झाड़ू को घर में किस दिशा में किस तरीके में रखना चाहिए, झाड़ू का प्रयोग किस प्रकार से करके आप साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हम आपको बता चुके हैं कि झाड़ू का सीधा तात्पर्य माता लक्ष्मी से होता है। और दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान पाना चाहते हैं तो प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको झाड़ू को से लेकर उन नियमों के बारे में जान लेना चाहिए जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, और नियमों का पालन अनुसार करने के बाद आप खुद देखेंगे कि अगर आपके जीवन में पैसों की तंगी चल रही थी, अब आर्थिक कष्ट में फंस चुके हुए हैं, तो आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया है, तो या पैसे से संबंधित कोई दिक्कत इन नियमों को पालन अनुसार करने से आपके जीवन में सभी संबंधित दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएगी। हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। झाड़ू को लेकर आपको करना क्या है दोस्तों, उन उपायों को करने के बाद माता लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो इसके लिए माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपके अपने जीवन में बहुत उन्नति कर पाएंगे। माता लक्ष्मी जी खुद आपके घर पर बरकत करने के लिए आएंगी पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ। पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माता लक्ष्मी जी। दोस्तों, अब जितने भी हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना गया है। इसलिए हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि घर को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर आप घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं तो अवश्य ही माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बरकत लेकर आएंगी जी। घर में साफ सफाई होती है तो उस घर में कभी भी गरीबी, परेशानी, कष्ट नहीं आती है, कुछ शक्तियों का वास नहीं होता है। दूसरी तरफ से अगर आपके घर में गंदगी रहती है, आपके घर में साफ सफाई नहीं होती है, तो आपके घर में झाड़ू नहीं लगाए जाते हैं, तो आपके घर में झाड़ू का निराधार होता है। आपके घर में झाड़ू को गलत दिशा में रखा जाता है तो यकीन मानिएगा आपके घर में गरीबी, परेशानी,
कष्ट, समस्याएं, दिक्कतें, दुर्भाग्य हमेशा बनी रहेगी। आपके जीवन में कभी भी आप उन्नति नहीं कर पाएंगे और विकास नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शायद ये बात आपको न पता हो, रात को सोने से पहले जब भी आप सोने जाते हैं तो आपके घर में इस वक्त नकारात्मक शक्तियाँ, काला जादू, बुरी तख्त प्रवेश कर जाती हैं। वास्तु शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि किस सूर्योदय के वक्त अगर कोई व्यक्ति सो करके उठता है तो आपको अपने घर की झाड़ू लगाता है तो उसके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ थीं वो तुरंत ही चली जाती हैं और उसे व्यक्ति के घर में तुरंत ही सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। देखिए, वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 81 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे ही सूर्योदय होता है वह इसके बाद अगर आप अपने घर में झाड़ू लगा दिया तो यकीन मानिएगा आपके घर में सकारात्मकता ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन में के घर की उन्नति हो जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनेंगी, वास करेंगी। लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं सूर्योदय के वक्त उठ नहीं पाते हैं। अगर आप लोग अपने घर पर दोपहर से पहले झाड़ू लगा देते हैं, अपने घर की साफ़ सफाई कर देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन अगर हम लोग तंत्र शास्त्र को देखें तो तंत्र शास्त्र में यहाँ तक लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर इच्छा रखना है कि उसे व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो तो उसे व्यक्ति को प्रतिदिन अपने घर पर झाड़ू लगाना चाहिए, क्योंकि इतना करने के मात्र से माता लक्ष्मी खुश हो जाएंगी, आशीर्वाद दे देती हैं। देखिए दोस्तों, झाड़ू तो एक बहुत ही आम सी चीज़ है, बहुत ही सामान्य सी चीज़ है। ये हर व्यक्ति के घर पर होती है, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल भी करता है। लेकिन झाड़ू को लेकर कुछ आप ऐसी गलतियां कर देते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यकीन मानिएगा कि आपको दुर्भाग्य, कष्ट, दरिद्रता आपके हमेशा पीछे पड़ी रहेगी। लेकिन अगर आप झाड़ू का प्रयोग सही प्रकार से कर रहे हैं, यकीन मानिएगा आपको माता लक्ष्मी जी का कृपा आशीर्वाद मिलेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। एक बात समझ लीजिएगा दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की अगर आपके पास पहले से पैसा आ रहा है तो अब पैसा आते रहते बंद हो जाता है तो राहत, आपका व्यापार थप्पड़ पड़ गया है, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया था जिसको आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो बोझ बढ़ता चला जा रहा है। तो इसकी मुख्य वजह क्या है दोस्तों? एक ही वजह है, जो आपने जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वैसे माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती हैं। इनकी मुख्य वजहों से एक वजह यह है कि शक्ति की झाड़ू लेकर आपके कुछ ऐसी गलतियां ज़रूर कर रहे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और आप उन नियमों का पालन अनुसार नहीं कर पा रहे हैं जिसके बारे हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। कि यकीन मानिएगा दोस्तों, अगर आप झाड़ू से लेकर वहाँ गलतियाँ करते हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए। आप अपने जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं, कभी भी आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आज के इस वीडियो में को आपको लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देख लिया तो नियमों के बारे में हम आपको इस वीडियो में धर्म शास्त्र, तंत्र शास्त्र, वास्तु शास्त्र में बताने जा रहे हैं। इन नियमों का पालन अनुसार शुरू कर दिया तो एक तरफ से आपके जीवन के दुर्भाग्य, कष्ट, परेशानी, दरिद्रता से तो आपको मुक्ति मिलेगी। साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी वरदान मिलेगा। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत नहीं बता चुके हैं कि दोस्तों, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है, इसलिए इस वीडियो बिना बताए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के अच्छे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसलिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जय माता लक्ष्मी जी के सबसे पहले झाड़ू को लेकर आपको समझ लेना चाहिए कि ये है, कभी भी झाड़ू को अपने घर में, अपने ऑफिस में ऐसी जगह पर मत रखिएगा जहां आपकी बार बार नज़र झाड़ू पर पड़े। ऐसी अगर होता है तो मतलब बार बार अगर आप झाड़ू को
देखते हैं इससे आपके जीवन में पैसे की तंगी होती है। दूसरा नियम क्या होता है कि बहुत से लोग आलस में पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कभी भी पुराने झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे झाड़ू को आपके घर पर जिसकी जिसकी जो डांडिया है वो बिखर रही हैं, तो दोस्तों कभी भी ऐसी झाड़ू को घर में मत रखिएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। तीसरा नियम आपको समझना चाहिए कि होगा दोस्तों, कभी भी झाड़ू को घर में ऐसी जगह मत रखिएगा कि बाहर का इंसान आप अगर आकर आपके घर के झाड़ू को देख ले। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर को झाड़ू को देख लेता है तो आपके जीवन में, आपके घर में पैसे के आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी की मान लीजिए कि कभी ऐसे ज़रूर आपको बढ़ जाती है, आपको झाड़ू को धोना पड़ जाए तो लोग क्या गलती कर जाते हैं। पुराने पानी से, गंदे पानी से आपको झाड़ू नहीं धोना चाहिए। जैसे मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से होता है और झाड़ू को लेकर आप वहाँ गलतियाँ करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट जाती हैं। कभी भी झाड़ू को पुराने पानी से, गंदे पानी से नहीं धोना चाहिए। झाड़ू को हमेशा साफ, अच्छे पानी से, स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। अगर आप पानी से झाड़ू को धो रहे हैं तो पानी में 2 बूंद गंगा जल मिला देते हैं तो फिर झाड़ू धोकर रखिए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसी प्रकार से दोस्तों, आप लोग झाड़ू को लेकर एक गलती बहुत जल्दी कर देते हैं, वो होंगे कि झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं होंगे। ये कभी मत कीजिएगा कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लिटा करके, छुपा करके रखना चाहिए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपको जो होता है गलती से झाड़ू जाता है, कभी भी आपका पाँव अगर झाड़ू पे लग जाता है तो हमेशा सर झुकाकर नमस्कार करना चाहिए। आप लोग रूप से माफ़ी मांग लीजिए और कभी भी झाड़ू को लांघना नहीं चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना गया है। इसी प्रकार से दोस्तों, कभी भी सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कई लोग गलतियां कर देते हैं, झाड़ू को अपने शौचालय के पास, बाथरूम के पास, कूड़ेदान के पास रख देते हैं। कभी भी झाड़ू को गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अभी तक हमने आपको उन नियमों के बारे में बताया है जिसके बारे में आपको प्रतिदिन पता होना चाहिए। नियमों का पालन अनुसार आपको करना होगा, वरना कभी भी आप लोग के घर की उन्नति नहीं हो पाएगी, विकास नहीं हो पाएगा। अगर आप उन नियमों का प्रयोग कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, तो इन प्रयोग को करने के बाद दोस्तों यकीन मानिएगा, साक्षात माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इसलिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अपन जानते हैं कि दिन आप घर झाड़ू लगा रहे हैं, शुक्रवार के दिन झाड़ू लगाते वक्त दरवाजे के मुख्य द्वार पर आप 2 काली मिर्च रखकर उसको भी झाड़ू के साथ भी गंदगी के साथ बाहर निकाल दें तो बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपके घर में गरीबी दूर चली जाएगी। नकारात्मक शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ होती हैं वो हमेशा के लिए आपके घर छोड़कर चली जाएंगी। दूसरा दोस्तों, कभी भी आप झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि शनिवार के दिन झाड़ू खरीद करके लाना। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर कोई भी मंगल दोष, शनि दोष नहीं, कैसा भी दोष हो उसका प्रभाव लगभग नकारात्मक के बराबर हो जाता है। तीसरा, अगर आप झाड़ू को घर के पश्चिम दिशा में रखते हैं तो इससे आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। आप जो भी निर्णय लेते हैं आपको फ़ायदा पहुंचता है। आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देते हैं। अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर में रखते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की चारों दिशाओं में खींचा हुआ चला आता है।
संबंधित जो भी आप लेते हैं उसे निर्णय आपको फ़ायदा पहुंचता है। आर्थिक नुकसान मुक्ति से मिल जाती है। इस तरीके से हमारे तंत्र शास्त्र के अध्याय में नंबर 84 में बताया गया है कि अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपको साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा मिले, जी का आशीर्वाद मिले, तो इस ध्यान रखिएगा प्रतिदिन आप लोग अपने घर पर जब भी झाड़ू लगाएं रहे हों तो आप लोग इस झाड़ू को जब भी लगाएं तो यहाँ देखें कि आप उसको कोई आप देखना हो। आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि झाड़ू को कभी इस बात का ध्यान रखें कि घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात का जितनी झाड़ू रहे कि लोग नीचे ज़मीन पे ना उतारें झाड़ू को लेकर, ये बहुत ज़्यादा शुभ मानेगा। इस तरीके से दोस्तों अगर आप अपने सपने को देख लिया है तो आप और ज़्यादा शुभ माना गया है। आपके अपने घर को झाड़ू लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर आशीर्वाद, आर्थिक कष्ट आने